सिंध की जेलों में पुलिस अफसरान के मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ, मनचाहे फैसले करते हैं। जराइम पेशा नासिर से राब्ते हैं। डीआईजी नासिर आफ्ताब ने तोड़ निकाल लिया। पुराने तैनात अफसरान का तबादला कर दिया जाएगा। ग्रेड 15 से क्लरिकल स्टाफ भी शामिल हैं। सेनेट में गर्मा गर्म इजलास, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान ने वॉकआउट। रजा रब्बानी की आरटीएस पर बात करने की कोशिश। आप अपने दौर में नुक्ता एतराज पर बात करने से रोक देते थे। डिप्टी चेयरमैन का रद्द अमल। कोरम पूरा ना होने पर इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। सीक्रेट बैलेट है, जिसका मतलब है ये ज़मीर का वोट है, ये पार्टी का वोट नहीं है। एतजाज अहसन सदर मुमलिकत बनने के लिए पुरअज़्म। तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद वोट पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पीपी रहनुमा का दावा, कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान दस्तबरदार हो जाएंगे। नून लीग अयाज सादिक या राजा जफरुल हक का नामजद करती तो शायद हम सोचते। सदारती इलेक्शन में पार्टी नहीं ज़मीर का वोट होता है। मीडिया से गुफ्तगू। सदारती इंतखाब भारी अक्सरियत से जीतेंगे। उम्मीदवार आरिफ अलवी का दावा। कोयटा में जाम कमाल से मुलाकात, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सदारती इंतखाब पर अख्तर मेंगल के साथ भी बैठक लगाएंगे। नून लीग ने कुर्बानी दी, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। पीपल्स पार्टी को साथ देना चाहिए। एहसन इकबाल का शिकवा, हुकूमत के फैसले गूगल के जरिए हो रहे हैं। पहले लगता था अंडर 19 की टीम हुकूमत में आ गई है, अब पता चला अंडर 11 टीम है। मीडिया से गुफ्तगू। पहले हमारा ख्याल था कि शायद अंडर 19 की टीम हुकूमत में आ गई है, लेकिन जूं दिन गुजर रहे हैं लगता है कि ये अंडर 11 की टीम हुक्मरानी कर रही है। और हमें नहीं पता था कि हुकूमत के फैसले गूगल के जरिए हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए पार्लियामेंट बोगस है, इसके वोट जो हैं वो जाली हैं, लेकिन वो इसी पार्लियामेंट से वोट लेके मुल्क का सदर बनना चाहते हैं। पार्लियामेंट को जाली कहने वाले सदारती वज़ीर इत्तलात की घन गरज। पैमरा की जगह पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का ऐलान कर दिया। जाती तशरीह के लिए सरकारी अखराजात पर पाबंदी आयद कर दी गई। नवाज शरीफ का ट्रायल जेल में किया जाए। रोजाना अदालत लाना दुरुस्त नहीं, फवाद चौधरी की अपील। पाकिस्तान का हामी और वफादार खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 11 अरकान ने हलफ उठा लिया। जनूबी अजला के अरकान का एहतजाज रंग ले आया। IT वजारत के लिए नामजद कामरान बंगश ने हलफ नहीं उठाया। एक वजारत बनू को दिए जाने का इम्कान। क्या मुशर्रफ उम्र भर की तनख्वाह से भी दुबई में फ्लैट ले सकते थे? क्या लेक्चर देने से इतने पैसे मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। क्यों ना मैं भी रिटायरमेंट के बाद लेक्चर दूं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। NRO केस में मुशर्रफ और अहलिया के असासों की तफसील तलब कर ली। NRO केस में जरदारी का बयान हल्फी मुस्तरद कर दिया। नए जवाब के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। साबिक सदर और बच्चों के 10 साला असासों की तफसील तलब कर ली। ये दोहरा ट्रायल है। 9 साला कैद कौन वापस करेगा? वकील फारूक नाइक का एतराज। क्या जेल में रहने पर असासों की तफसील नहीं पूछ सकते? सुप्रीम कोर्ट की सूरत में आपको लॉन्ड्री मिल गई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बयान हल्फी लीक होने पर अमले को भी तलब कर लिया। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ पेशी के बाद वापस अडियाला जेल रफ्तार का रद्द अमल। सिर्फ मुतालिका सवाल पूछे। जज के रिमार्क। सवाल नहीं पूछ सकते तो क्या करेंगे? ख्वाजा हारिस का शिकवा। नेट प्रॉफिट का जवाब मालूम नहीं तो भी बता दें, ये पर्चा नहीं कि फेल हो जाएंगे। जज का वाजिद जिया से मुकालमा।
परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत, प्रोसिक्यूटर अकरम शेख मुकदमे से अलहदा हो गए। इंटरपोल ने मुशर्रफ के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। सियासी मुकदमे में वारंट जारी नहीं कर सकते, सेक्रेटरी दाखिला का बयान। अवाम को महंगाई का करंट, नेपरा की 36 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी, सारिफीन पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में हर तरह की खरीदारी बंद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कॉरपोरेशन के 14,000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। शकील नकवी अपडेट कीजिएगा। जी, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के भाई ख्वाजा अफसारुल हसन के खिलाफ जो है वो सरजानी टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में जो दफात शामिल की गई हैं उसके मुताबिक सरकारी जमीनों पर कब्जे की ये दफात लगाई गई हैं और ये मुकदमा जो है केडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर शहबाज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में जो ख्वाजा अफसान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जो अलबत्ता मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जमीन है जिस पर ख्वाजा अफसारुल हसन ने कब्जा किया था, ये इनकी जो कागजात हैं वो पहले भी कोर्ट में चैलेंज हुए थे और मुकदमा जो है ये अदालत में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा। ताहम केडीए की जो इंक्रोचमेंट टीम है आज उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान से ये कब्जा खाली कराने गए थे। ताहम इन्होंने आगे से केडीए की इंक्रोचमेंट टीम से ना सिर्फ हाथापाई की, बदतमीजी की, बल्कि इनके साथ मारपीट की। अच्छा शकील, आपने कहा कि इनके साथियों के भी नाम है, कितने साथी है जो नामजद किए गए हैं? जी, एफआईआर के मुताबिक इनके जो 7 साथी हैं नाम जो सामने आ रहा है उसमें इनके एक तो करीबी साथी बताए। डीआईजी जेल नासिर आफ्ताब ने नेटवर्क का तोड़ निकाल लिया, जिसके तहत तमाम जेलों में तैनात पुराने अफसरान को तब्दील किया जाएगा। और तब्दील किए जाने वाले एहलकारों में क्लर्कल से लेकर ग्रेड 15 तक के अफसरान शामिल हैं। इससे कबल भी 82 अफसरान और एहलकारों का तबादला किया जा चुका है। इसी बारे में अपडेट हासिल करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, ये बताइएगा किस किस्म का नेटवर्क है जो जेलों में काम कर रहा है, इनकी क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, देखें पहले तो जेलों में कैदी और दहशतगर्दों का नेटवर्क जो है सामने आता था। इस दफा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है और ये वो नेटवर्क है जो उन पुलिस एहलकारों और अफसरान का है जो कि अरसे दराज से जो है सिंध की जेलों में तैनात थे। डीआईजी जेल एल है नासिर आफ्ताब, उन्होंने इस नेटवर्क को तोड़ने का फैसला किया गया है और 3 मरहले में इसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। पहले मरहले में जो है तकरीबन 80 से ज़्यादा अफसरान और एहलकारों के जो है तबादले किए गए हैं, जबकि नासिर आफ्ताब का कहना है कि तबादले होने वालों में जो है क्लर्क से लेकर 15 ग्रेड तक के अफसरान जो हैं शामिल हैं। एक अरसे दराज से सिंध की जेलों में जो अफसरान और एहलकार तैनात थे उनको जो है तबादले नहीं किए गए थे, जबकि जेलों में तबादलों के हवाले से जो नए किया जाएगा। इनकी तैनाती जो अलग जगहों पे की जाएगी। क्या ये सूरतमंद साबित होगा? क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है इस चीज का? जी बिल्कुल, देखिए अब कोई भी एहलकार या अफसर जो है 3 साल से ज्यादा किसी भी जेल में जो है तैनात नहीं किया जाएगा। 3 साल से ज्यादा अरसे उसको जो है एक जगह पर पोस्टेड नहीं रहने दिया जाएगा, जबकि तबादले जो है जराइम पेशा अनासिर से रवाबित के इंकशाफ के बाद ही ये जो है किए जा रहे हैं और जो इब्तदाई मरहले में जो है 80 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के जो तबादले हैं वो किए जा चुके हैं। जबकि कराची में 4 बड़ी जेलें और सिर्फ सेंट्रल जेल की अगर बात की जाए जहाँ पर 4,500 से ज्यादा जो है कैदी मौजूद है। अच्छा सऊद, ये भी बताइएगा जिस तरह से आपने कहा कि 3 साल का अरसा दिया गया है, 3 साल से ज्यादा जो कोई भी अफसर अपने ओहदे पर कायम नहीं रहेगा, तो ये कब से ये नेटवर्किंग चल रही थी और किस किस्म की सहूलियात जो है दी जाती थी? जी बिल्कुल, देखिए एक अरसे दराज से जो पुलिस अफसरान और एहलकार सिंध की जेलों में मुख्तलिफ जेलों में जो है तैनात थे और वो उनको सहूलत फराम करते थे। मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासिर हो गए, दहशतगर्द हो गए, वो जो एक अरसे दराज से तो उनसे उनके रवाबित का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया। इब्तदाई मरहले में तकरीबन 82 अफसरान और एहलकारों के तबादले किए गए हैं मुख्तलिफ जेलों में, जिसके बाद जो है मजीद जो है इनको तबादले किए जाएंगे। इस पहले मरहले में जो है क्लर्क से लेके ग्रेड 15 तक के अफसरान जो है शामिल हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सऊद। इंतहाई अहम खबर के बारे में अपडेट हमें दे रहे हैं। सिंध की जेलों में मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है और नेटवर्क मन चाहे फैसला करता है, लेकिन अब इन पर सख्ती की गई है। डीआईजी जेल नासिर आफ्ताब ने नेटवर्क का
तोड़ निकाल लिया है और ये फैसला किया गया है कि तमाम मातहत जेलों में तैनात पुराने अफसरान को तब्दील किया जाएगा, जो कि अरसे दराज से अपने ओहदे पर तैनात हैं और नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं। अब उन्हें तब्दील करने का फैसला सामने आया है। तब्दील किए जाने वाले एहलकारों में क्लर्कल से लेकर ग्रेड 15 तक के अफसरान शामिल हैं। इससे कबल भी अगर बात करें तो 82 अफसरान हैं और एहलकार हैं जिनका तबादला किया जा चुका है। यकीनन यहाँ पे अहमियत उजागर हो जाती है पुलिस के डिपार्टमेंट में उसको डीपोलिटिसाइज करने के हवाले से, उसके रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से। जब हम पुलिस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें यकीनी तौर से जेल के हवाले से जो पूरा अमला है, मातहत अमला, वो भी उसमें आ जाता है। इस वक्त नासिर आफ्ताब साहब जो कि DIG जेल खाना जाते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस मुनज़्ज़म नेटवर्क की बात की जा रही है, जिसका इंकशाफ हुआ, इसकी जड़ें कितनी गहराई तक हैं सर? देखिए जी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो लिया गया हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जिसके ऊपर जिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में ये बात है कि जिन एहलकार के 3 साल या 3 साल से ज्यादा एक जेल में हो गए, उनकी इसको फौरी इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा सिस्टम ही डीरेल हो जाएगा। इसलिए वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 सेक्शंस बेसिकली, जिसका आज पहली किस्त थी और ये तकरीबन 2 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जी, ट्रांसफर पोस्टिंग्स का। ठीक है नासिर आफ्ताब साहब, आपने कहा 2 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जिस तरह से कि कहा जा रहा है कि एक नेटवर्किंग चल रही थी अंदर और कोई भी अगर इस नेटवर्किंग में मुलव्वस पाया गया, कोई इस तरह की जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एज सच कोई इस तरह की नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई इंकशाफ हुआ या कोई बहुत बड़ा माफिया या क्रिमिनल, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। एक जनरल डेफिनेटली कर रहा था करप्शन के हवाले से जेल्स में, तो उस परसेप्शंस को एड्रेस करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया। सर, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है तो क्या हम इसको जोड़ें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात हो रही थी, जो डीपोलिटिसाइज करने के हवाले से बात हो रही थी? क्योंकि कुछ इसी तरह की चीजें जो हैं वो AD ख्वाजा साहब ने भी सेंस की थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएशन को लेकर उनको इस सिस्टम में चलने नहीं दिया गया। तो आपके लिए कितना मुश्किल टास्क होगा ये इसको पूरा मुकम्मल करना? नहीं जी, इस पे हमें मुकम्मल अपनी सपोर्ट हासिल है हाईएस्ट लेवल पे, गवर्नमेंट के भी लेवल पे, और ये रिफॉर्म एजेंडा का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कर रहे हैं और इसमें हमें मुकम्मल हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है। किसी तरफ से हमें अभी तक कोई रुकावट नहीं है, इसको हम मजीद चलाएंगे इंशाल्लाह। तो नासिर आफ्ताब साहब, इससे पहले भी नेटवर्क पकड़ा गया था और 82 जो अफसरान हैं उनको अपने ओहदे से हटाया गया था। तो इस तरह की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये तो एक प्रोसीजर है और उसके तहत किया जा रहा है, तो आप समझते हैं इससे कुछ कमी आएगी और हालात में बेहतरी आएगी? जी डेफिनेटली, हमारी ये सोच है कि इससे हालात में बहुत बेहतरी आएगी और कोई इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई किसी तरह इन्वॉल्व नजर आए, उसके लिए तो हम सेपरेट जो हमारा सुपरवाइजरी रोल है वो एक्टिव आएगा और वो जरूर एक्शन लेगा। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी इसलिए लिया गया है क्योंकि ताकि फ्यूचर में बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया। DIG नासिर आफ्ताब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और इशू था इस वक्त सिंध की जेलों में मुनज़्ज़म नेटवर्क और उसको डीपोलिटिसाइज करना, उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करने के लिए जिन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई, उसी रिफॉर्म का की आज ये हिस्सा जिसमें 82 अफसरान को चेंज किया जा रहा है, उनको तब्दील किया जा रहा है और अब ये एक्शन लिया जाएगा कि 3 साल से ज़्यादा किसी की पोस्टिंग ना हो ताकि वो जड़ें जो हैं वो मजबूत ना हो। 2007 से 2018 तक मुल्की और गैर मुल्की